नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का है वो चालू हो चुका है। पार्ट 3 जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आप सभी लोगों की किताबों के अनुसार 1.12 जो स्टार्ट होता है क्या बेटा, फूड के बारे में। किसके बारे में? फूड के बारे में या खाने के बारे में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खाने के बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जैसा कि कल मैं आपने आपको ये सब बताया था कि ट्रैवलिंग हो रही थी भूमंडलीकृत विश्व में। क्या हो रहा था, क्या ये पूरा संसार था, अलग अलग देशों के लोग, यूरोप के, एशिया के, या क्या कहते हैं अफ्रीका के या अमेरिका के, में ये सब कॉन्टिनेंट्स में लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो एक चीज मैंने बताई थी कि लोग अकेले ट्रैवल नहीं करते, लोगों के साथ काफी सारी चीजें भी क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो भैया इनके साथ में एक चीज सबसे मेन भी ट्रैवल कर रही थी सब लोगों के साथ में। क्या ट्रैवल कर रहा था? फूड। जहां भी हम आप लोग समझ सकते हो चीज, जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने के लिए ही जाते हैं कहीं भी नई जगह पे, तो जब जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई नई चीज हमें खाने की मिले ना मिले। बोलो, हर जगह हमें कुछ ना कुछ एक ना एक चीज तो नई चीज क्या हो रही है, मिलनी है। ठीक है, खाने की। तो भैया जब लोगों ने ट्रेवलिंग की तो लोगों के द्वारा ही या लोगों के साथ साथ ही क्या फूड ने भी अपने साथ में क्या की, यहाँ पे ट्रेवलिंग की। तो यहाँ पे दो नाम आपके सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं। एक तो क्या बेटा, नूडल्स का नाम आ रहा है, जो कि आप सभी लोगों के क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। क्या है? फेवरेट है। ठीक है, तो भैया इन नूडल्स ने ट्रेवलिंग कहां से की है? चाइना से। आप सभी लोगों को पता है ये नूडल्स है कहां की डिश है, ये चाइना की। ये चाइना से ट्रेवल हो गए कहां पहुंच गए, ये चाइना से ट्रेवल हो गए कहां पहुंचे, ये यूरोप में या फिर वेस्टर्न कंट्री, जितने भी पाश्चात्य जगत के देश थे उन सभी में क्या हो गई, ये ट्रेवल होके पहुंच गए। ठीक है, और इनको वहां पे क्या नाम दे दिया गया बेटा, स्पैगेटी। क्या नाम दे दिया गया? स्पैगेटी। ठीक है, स्पैगेटी नाम इनको दिया गया। ठीक है, स्पैगेटी नाम इनको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो नूडल्स, और अपने यहाँ तो चाय कह देते हैं। ठीक है, चाहे मैगी कह देते हैं, नूडल कह देते हैं, चाउमीन कह देते हैं। ठीक है, तो भैया चाउमीन वाउमीन कुछ नहीं, जब होते क्या है वो नूडल ही होते हैं। ठीक है, और भी एक चीज ट्रेवल की, क्या ट्रेवल किया भाई साहब? पास्ता। क्या ट्रेवल किया था? पास्ता। अब क्या वो सर पास्ता का नाम बदल के क्या हो गया था? सिसिली। क्या नाम हो गया था ये? सिसिली। क्या हो गया था पास्ता का नाम बदल के? सिसिली। पास्ता की जो ट्रेवलिंग हुई थी वो कहां से हुई थी? ओरिजिन जो है पास्ता किस कंट्री का है भाई साहब? मेन डिश अरब देशों का है। कहां का है ये? अरब देशों का। और सिसिली का जो नाम रखा गया है वो कहां नाम रखा गया है? इटली में। यहां से वोटियां पूछी जा सकती हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछ सकता है कि अरब में पास्ता को किस नाम से जाना, सॉरी अरब में जो है पास्ता को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई सिसिली को किस नाम से जाना जाता है? ये बोल देगा पास्ता को सिसिली किस देश में नाम दिया गया, तो क्या बोल दोगे? इटली में। या फिर बोला जाएगा इटली में पास्ता को किस नाम से जाना जाता है। बस कैसे ही बनाएगा वो यहाँ से क्या कर सकता है, वोट ही पूछ सकता है। ऐसे ही वो नूडल्स के बारे में पूछ सकता है कि स्पेगेटी किस देश में जाना जाता है, तो आप वहां पे क्या जवाब दे दोगे? यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है भैया, ये स्पेगेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद की जो मैं कहानी आपके सामने बेटा शुरू करने जा रहा हूँ, क्या कि अगली लाइन में आगे जिक्र दिया हुआ है किताब में, किस चीज के बारे में जिक्र दिया हुआ है? क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जिक्र दिया हुआ है, जिसके बारे में अपनी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। किसके बारे में जिक्र दिया हुआ है? क्रिस्टोफर। क्योंकि मेरे यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई साहब बहुत से मेरे हिंदी वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर बिल्कुल भी आप क्या नहीं करते, हिंदी में नहीं लिखते। ठीक है, किसका जिक्र दिया हुआ है यहाँ पे? क्रिस्टोफर कोलंबस का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जिक्र। भैया क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा क्या किया गया था, जब अमेरिका की खोज की गई थी 16th सेंचुरी में। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कब की गई थी? अमेरिका की खोज कब की गई थी बेटा? 16th सेंचुरी में, यानी 16वीं शताब्दी में। कब की गई थी बेटा? 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में क्या की गई थी? अमेरिका की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। तो जब ये क्रिस्टोफर कोलंबस जब बेटा अमेरिका की तट पे पहुंचा था, तो वहां पे अमेरिका में जाने के बाद इसने ना कई सारे खाद्यान्न पदार्थों का भी क्या दिया था, यानी खोज निकाली थी। ठीक है, अब क्या वो सर क्या क्या खोज निकाला था? तो सबसे पहला यहाँ पे जो नाम आता है वो क्या का आता है? यहाँ पे पोटैटो का। काय का नाम आता है यहाँ पे? पोटैटो का। और काय का नाम आता है यहाँ पे? स्वीट पोटैटो का। काय का नाम आता है यहाँ पे? स्वीट पोटैटो का। एक आता है काय का? सोया का। और काय का नाम आता है यहाँ पे? टोमेटो का। ठीक है, और काय का आता है? ये ग्राउंड नट का। ठीक है, काय का आता है? ग्राउंड नट का। और काय का आता है बेटा? मेज का। और काय का आता है? चिली का। ठीक है,
काय कहा था यहाँ पे, चिली का। तो मैं इसमें हिंदी में भी बोले देता हूँ, सभी लोग हिंदी में इनको लिखना हो लिख लेना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन खाद्य पदार्थों के सब की क्या की थी, यहाँ पे क्या किया था, इन सब खाद्य पदार्थों का यहाँ पे उसने ढूंढ लिया था। और ये सब कहाँ की वो है भाई साहब, ये सब जो खाने की चीजें हैं वो कहाँ की हैं भाई साहब, मूलतः अमेरिका की। अमेरिका की खोज कब की गई थी, 16वीं शताब्दी में। कब की गई थी, 16वीं शताब्दी में। कब की गई थी, 16वीं सेंचुरी में की गई थी। ठीक है, तो भैया पोटैटो माने क्या, आलू, स्वीट पोटैटो माने क्या, शकरकंदी। ठीक है, सोया आप जानते हैं, सोयाबीन जो आप ठीक है खाने में लेते हैं। टमाटर, ग्राउंडनट तो मूंगफली है। मेज तुम्हारा क्या है, मक्का। और चिली तुम्हारी क्या है, हरी मिर्ची। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको जानकर हैरानी होगी, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, सब विदेशों की हैं। ठीक है, भारत की ये एक भी नहीं है। ठीक है, बस ये ट्रेवलिंग के माध्यम से कहाँ गई है, ये भारत में आ गई हैं। ठीक है, तो भारत की तो भैया भैया थी पुराने जमाने का लौकी तुरैया, सो पसंद नान है, समझे हैं। तो यहाँ पे बेटा एक चीज मैं और बता देता हूँ, काफी सारे बच्चों को ये बेटा संशय रहेगा ना, उनने कई सारी जगह पढ़ा होगा कि आलू जो है भारत में पुर्तगाल से आया था। सर आपने तो यहाँ पे अमेरिका बता दिया हमको, या फिर क्या बता दिया कि सर हिस्ट्री किताब में यहाँ पे अमेरिका लिख दिया, गलत है। हमने क्या, हमने गलत सुन रखा था, गलत नहीं सुन रखा था। ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट भारत के लोग अमेरिका में ट्रेवलिंग नहीं कर रहे थे। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, अमेरिका में ट्रेवलिंग कौन कर रहे थे भाई साहब, यूरोप के लोग। कौन कर रहे थे, यूरोप के लोग। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, इसमें कई सारे देश हैं। ठीक है, ब्रिटेन भी इसी के अंदर है, पुर्तगाल भी इसी के अंदर है, स्पेन भी इसी के अंदर है, जो डेनमार्क आप नाम सुना है वो भी इसी के अंदर है, फ्रांस जो है भैया वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, कई सारे देश हैं इस यूरोप के अंदर। और ये यूरोप भाई साहब कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, इंडिया में। कहाँ ट्रेवल कर रहे थे जे, इंडिया में। तो यूरोप ही आलू को या इन सब्जियों को कहाँ, जे अमेरिका से चल के कहाँ पहुंचे जे, यूरोप। और यूरोप से चल के कहाँ पहुंचे हैं जे, भारत। ठीक है, यानी एशियाई देशों में इस बात। ठीक है, तो यूरोपियों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेवलिंग की है सबसे ज्यादा। प्राचीन काल में अपन जो इतिहास, जो भी क्लास 10th में जो हिस्ट्री की जो बुक लगी है ना अपने में, वो ज्यादातर चीजें की इसमें क्या की जानकारी दी गई है, पूरी वर्ल्ड की जानकारी पूरे। और वर्ल्ड में जो केंद्र बिंदु बनाया गया, किसको बनाया गया, यूरोप। क्यों भैया, पूरे वर्ल्ड में उस समय पे जो उत्पाद मचा के रखा था, वो किसने मचा के रखा था, यूरोप के ही लोगों ने मचा कर रखा था, समझे। तो इतनी कहानी आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ हमारे आपके प्यारे 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 पसंदीदा एक डिश की, की आलू की या पोटैटो की। देखो ये आलू आप बड़े प्यार से खाते हो ना, देखो इस बेचारे आलू ने देखो कितने लोगों को तड़पा तड़पा के अपने लिए मारा है, ये भी आप सब लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, बेचारे जो यूरोप के लोग थे ना, एक जमाने में आलू को देख देख के क्या करने लगे थे, गाने गाने लगे थे कि बेवफा ज्यादा बेवफाई मत कर, मुझे छोड़कर मत जा। आपके वो सर कैसे, तो सुन लो भाई साहब। ये क्रिस्टोफर कोलंबस का मैंने भी आपको एक नाम बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कर दिया था, पोटैटो और ये सारी चीजों की डिशों की क्या कर ली थी, यहाँ पे खोज कर ली थी अमेरिका में जाके। काई खोज की थी भाई साहब, पोटैटो की। तो पोटैटो के बारे में कहाँ पे आके बता दिया था, पोटैटो माने तुम्हारा क्या बताया मैंने, आलू। तो आलू के बारे में उसने किसको बताया था जाके, यूरोप को। किसको बताया था, यूरोप को। जैसे ही भाई साहब यूरोप के लोगों को पता चला कि आलू एक ऐसी डिश है, खाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट ऐसा है, फलाना है, फलाना फलाना, मतलब इन्हें जब इसकी प्रॉपर्टीज देखी या इसके गुण देखे, तो यूरोप के लोग पगला गए। यूरोप के लोग कहते हैं मजा आ गया, अब तो खाने के लिए हमें क्या मिल गया, एक शानदार सी डिश मिल गई, हाय आलू मिल गया। क्या मिल गया, आलू मिल गया। तो ये सारे के सारे डिपेंड हो गए किसके ऊपर भाई साहब, खाने के लिए काय के ऊपर डिपेंड हो गए जे, आलू के ऊपर। काय के ऊपर डिपेंड हो गए जे, आलू। तो जितनी भी फसलें ये कर रहे थे, इनने सारी की सारी फसलें करना बंद कर दी, केवल का खाओ चालू कर दो, इनने आलू खाओ चालू कर दो। का खाओ चालू कर दो, आलू खाओ चालू कर दो। तो ये यूरोप के अंदर एक कंट्री है आयरलैंड। कौन सी कंट्री है, आयरलैंड। ठीक है, तो 1940 की कहानी, सॉरी 1840 की कहानी है। कब की कहानी है ये, 1840 की। क्या हुआ था आयरलैंड में, यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, 1840 तक आते आते या इसके दशकों से ये आलू के ऊपर पूरी तरह 100% आलू की तरह ऊपर क्या हो गए थे, ये निर्भर हो गए थे। 100% का ऊपर निर्भर हो गए ये आलू के लिए, खाद्यान्न के मामले में, खाने के मामले में। लेकिन 1845 से लेके 1849 तक, ठीक है, इस समय पे एक फेमान आया। ठीक है, एक मतलब कोई एक बीमारी फैल गई, काय में फैल गई एक बीमारी,
आलू की फसल में। आप लोगों को पता है फसलों में अक्सर क्या हो जाती हैं बेटा, बीमारियां फैल जाती हैं, फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई घटना घट गई बेचारे किसके साथ में, यूरोपीय या आयरलैंड वाले लोगों के साथ में। ठीक है, कब से कब तक घटी बेटा, 1845 से लेकर 49 तक एक बीमारी फैली और ये लोग डिपेंड काय पे थे, पूरी तरीके से आलू पे डिपेंड थे। ठीक है, तो जब ये डिपेंड थे और आलू बीमारी की वजह से या फिर वहां पे जो संक्रमण जो रोग फैल रहा था आलू की फसल में, उसकी वजह से पूरा का पूरा आलू क्या हो गया था बेटा, आलू की फसल क्या हो गई थी, बर्बाद या खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, बर्बाद या खराब हो गई थी। तो जिसके कारण यहाँ पे लाखों लोग आयरलैंड में क्या हो गए थे, फेमाइन की वजह से या भुखमरी की वजह से क्या हो गए थे बेटा, मारे गए थे। काय की वजह से मारे गए थे, भुखमरी की वजह से। काय की वजह से मारे गए थे, भुखमरी की वजह से लाखों लोग मारे गए। तो इसी पूरी घटना को इतिहास में पोटैटो फेमाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पोटैटो फेमाइन। ठीक है, या फिर इसको आयरिश फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आयरिश फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, यहां से ओटी पूछ सकता है, तो इसको ओटी के हिसाब से क्या कर लेना, टिक मार्क। ये कब आया भैया, 1845 से 1849 में। ठीक है, आयरलैंड देश में है, आयरलैंड कहां पे भैया, यूरोप में है। ठीक है, कौन सा फेमाइन था भैया, पोटैटो फेमाइन था। कौन सा भैया, पोटैटो फेमाइन। कोई एक रोग फैल गया था यहाँ। ठीक है, रोग का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है काय में, आपकी किताब में। ठीक है, तो इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई संशय हो तो जल्दी से क्या कर दो, कमेंटबाजी कर दो। अब मेरे प्यारे साथियों आप बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पे आप अपन एक कहानी और पढ़ेंगे, वापस से पहुंचेंगे कहाँ अपन, अब अमेरिका में। कहाँ पहुंचेंगे अपन, वापस से अमेरिका में। ठीक है, ये आलू का फेमाइन जो भी था तुम्हारा, ये पोटैटो का फेमाइन था, पोटैटो भुखमरी, पोटैटो महामारी या आलू महामारी जो भी थी, वो आप सभी लोगों को समझ में आई गई है। ठीक है, तो अपन काय के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब आगे पढ़ने वाले हैं बेटा अपन काय के बारे में, कंक्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड के बारे में। ठीक है, अगली हेडिंग जो है वो आपकी 1.3 वाली है, उसको देख लो भैया। क्या है, कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड। क्या है तुम्हारी, कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड। ठीक है, लिखने में बड़ा आलस आता है, पूरी स्पेलिंग सही लिख दे चलो। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड। ठीक, इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का जो व्यक्ति था, 16वीं शताब्दी में इसने क्या कई खोज कर ली थी बेटा, अमेरिका की खोज कर ली थी। कई खोज कर ली थी बेटा, अमेरिका की खोज कर ली थी। और अमेरिका की खोज नहीं कर ली थी, ये चीज ध्यान रखना, अमेरिका तक जाने वाले सी रूट की, किसकी खोज कर ली थी बेटा, सी रूट की। ठीक है, सी रूट मतलब तुम्हारा क्या, समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। कई खोज कर ली थी बेटा, समुद्री मार्ग। यूरोप से अमेरिका तक जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज 16वीं शताब्दी में यूरोपियों ने कर ली थी। यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस का यहाँ पे नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे बात अब करेंगे कौन की, अब सब सारे के सारे यूरोपियों की। ठीक है, तो जैसे ही इनने भाई साहब किसकी खोज की, अमेरिका तक जाने वाले सी रूट की, और अकेले अमेरिका की तक ही खोज नहीं की, इनने भाई साहब कहाँ तक खोज कर ली, एशिया की सी रूटों की भी खोज कर ली, इनने का ही खोज कर ली, अफ्रीका के भी सी रूटों की खोज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो कहानी जो पढ़ेंगे वो का ही पढ़ेंगे, अमेरिका की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में, इनके बारे में अभी एक एक करके भी आते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में क्या बता रहा है कि 16वीं शताब्दी के समय में जो अमेरिका था ना बेटा, अमेरिका कैसा था ना, बहुत समृद्ध था। कैसा था भाई साहब, अमेरिका कैसा था, बहुत समृद्ध था। कैसा देश था ये, बोलो, कैसा देश था, समृद्ध। मतलब रिसोर्सेस जो थी यहाँ पे, जो संसाधन थे ना, वो कैसे थे भाई साहब, पर्याप्त मात्रा में थे। कैसे थे भाई साहब, पर्याप्त, तो बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या थे यहाँ पे, संसाधन थे। ठीक है, और इन संसाधनों के ऊपर बेचारे अंग्रेजों का क्या हो गया, क्या हो गया, मन ललचा गया। क्या हो गया, मन ललचा गया। मेरा मन ने डोले, मेरा तन ने डोले, ये काम कौन ने कर दिया, अब अंग्रेजों ने कर दिया। काय के ऊपर कर दिया, अमेरिका के ऊपर। काय के ऊपर कर दिया, अमेरिका के ऊपर कर दिया। ठीक है, मतलब अमेरिका के रिसोर्सेस को देखते हुए, अमेरिका के संसाधनों को देखते हुए वहां के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, यूरोपियों ने, किस कहाँ से भैया, यूरोप के लोगों ने। किन्ने, यूरोप के लोगों ने। यूरोप के लोगों का क्या हो गया बेटा, लालच जाग गया मन में कि हमें अब क्या करना चाहिए, अमेरिका के ऊपर कब्जा करना चाहिए। ऐसा उनके मन में क्या आ गया, ख्याल या विचार उनके मन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक कहानी और थे भैया, एक सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई साहब, यहाँ अमेरिका के
यूरोप के अंदर कुछ कहानियां भी फैली गई। जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब लौट के आया यूरोप में तो उसके माध्यम से और भी नाविकों के माध्यम से यहाँ पे क्या फैलाई गई बेटा, कुछ यूरोप के अंदर कुछ कहानियां फैलाई गई एक सिटी ऑफ गोल्ड की। और उस सिटी ऑफ गोल्ड का जो नाम है ना वो क्या नाम है बेटा, एल डोराडो। क्या नाम है यहाँ पे, एल डोराडो। क्या नाम है यहाँ पे, एल डोराडो, ठीक है। और इसमें बोला गया ये ना यहाँ पे क्या है, सोने की खाने हैं अमेरिका के अंदर। क्या है यहाँ पे, सोने की खाने हैं। तो इनके बारे में सुन के भाई साहब यूरोपियों का मन क्या हो गया, और ललचा गया। क्या हो गया, मन और ललचा गया। तो अब भैया चलना पड़ेगा कहाँ पे, अब अमेरिका में। काय के लिए, कब्जा करने के लिए। अब कब्जा करने पे इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया अमेरिका में भाई साहब, इनने ना तो लड़ाई लड़ी, ठीक है, ना कोई बमबारी की यूरोप के लोगों ने, ना कोई सैनिक कार्रवाइयां की। तो इनने यहाँ पे किस तरीके से काम किया तो मैं बता देता हूं। अमेरिका भाई साहब, जब आप वर्ल्ड मैप को आप जब ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका थोड़ा सा क्या है, एकदम अलग थलग सा देश है या अलग थलग सा कॉन्टिनेंट है। आप जब अमेरिका पूरे वर्ल्ड मैप को जब आप देखेंगे, उसके नक्शे को जब देखोगे तो अमेरिका थोड़ा सा वर्ल्ड की और जमीन से कैसा हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। तो 16वीं शताब्दी के दौरान यहाँ के जो लोग थे ना वो थोड़े पिछड़े हुए थे। कैसे थे, यहाँ पे पिछड़े हुए लोग थे। कैसे थे, पिछड़े हुए लोग थे। तो यहाँ के लोगों ने, किन्ने, यूरोप के लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार ये पिछड़े हुए लोग हैं और इनकी बॉडी में कुछ भी एंटी चीजें नहीं है। मतलब एंटी चीजें क्या, मतलब कि रेजिस्टेंस पावर कम थी उनकी बॉडी में, किसी भी बीमारी से लड़ने की, किसी भी उससे क्या कहते हैं, कोई समस्या हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन सब से लड़ने की उनकी बॉडी में क्या था, वो रेजिस्टेंस जो पावर थी वो कैसी थी, उनकी कमजोर थी। जो इम्यूनिटी सिस्टम था उनका, या फिर जो भाई साहब उनकी प्रतिरक्षा जो तंत्र था वो कैसा था, जो अमेरिका के लोगों का कमजोर था। तो इनके लोगों ने, कौन ने, यूरोप वाले ने दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे तो अपन को क्या सैनिक लगाना नहीं है, यार फौज उतारनी नहीं है, सेना उतारनी नहीं है, पैसा भी खर्च नहीं करना, केवल एक चीज पहुंचा दो। यहाँ कहाँ पहुंचा दो भाई साहब, यहाँ पे कहाँ पहुंचा दो, एक बीमारी पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो भाई साहब, बीमारी पहुंचा दो। तो अमेरिका पे जो अंग्रेजों ने या फिर यूरोप के वासियों ने जो कब्जा किया था वो किसके माध्यम से किया था बेटा, एक बीमारी के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से किया था, एक बीमारी के माध्यम से किया था। इस बीमारी का क्या नाम था भाई साहब, स्मॉल पॉक्स। क्या नाम था इसका, स्मॉल पॉक्स। हिंदी में इसी बीमारी को चेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, चेचक की बीमारी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या वो सर इनने कैसे कर दिया, तो बीमारी इनने भैया क्या है, इनके द्वारा फैलाई गई। किसके द्वारा, यूरोप के लोगों के द्वारा। कहाँ, अमेरिकी लोगों में। और अमेरिकी लोगों की जो शरीर की जो भैया प्रतिरक्षा तंत्र था उनका, जो इम्यून सिस्टम था वो कैसा था उनका, कमजोर था। इम्यूनिटी क्या थी उनकी, कम थी। तो वो लोग क्या हो गए, इस बीमारी की चपेट में आ गए। और जब इस बीमारी की वो चपेट में आए तो इससे सही होने के लिए आश्रित किसके ऊपर हो गए, वो फिर यूरोपियों के ऊपर। क्योंकि भैया दवाइयों को देखो, यही तो देंगे ले आएगा मैंने, तो भैया जिन पर जब दवाई देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से धीमे धीमे इन लोगों ने अपनी चालबाजी फेंकी और चालबाजी फेंक के अमेरिका के ऊपर क्या कर लिया, इनने कब्जा कर लिया वहां के रिसोर्सेस पे, वहां की जमीन पे, वहां के लोगों को क्या कर लिया, अपना क्या बना लिया, गुलाम। यहाँ पे आपको कॉलोनियल रूल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वहां शब्द जो यूज किया गया है किताबों में, क्या किया है, कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक। औपनिवेश शब्द का सीधा सीधा अर्थ गुलाम बनाना ही होता है। भारत के लिए भी औपनिवेशिक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहां तक की कहानी बेटा एक बार देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बेटा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना, क्या है, यूरोप में जो भाई सबसे आगे जो बढ़ के गए ना वो कौन कौन गए भैया, पुर्तगाली। कौन गए थे यहाँ पे आगे, पुर्तगाली। कौन गए थे, पुर्तगाली। और स्पेन के लोग, कौन है, स्पेनी, ठीक है, स्पेनिश या फिर क्या, पुर्तगीज, ठीक है। ये लोग क्या गए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए गए थे। और इन्होंने जो सहारा लिया था, काय का लिया था भाई साहब, बीमारी या डिसीज का सहारा लिया था, या फिर काय का सहारा लिया था, जर्म्स का, ठीक है। और इसको किताब में एक नाम से और बताया गया है यहाँ पे, स्मॉल पॉक्स के अलावा चिकन पॉक्स। किस नाम से बताया गया यहाँ पे, चिकन पॉक्स। तो चेचक और जो अब जो क्या होगा सर, होती क्या है, छोटी माता वगैरह निकल जाता, माता वही चीज है, ये समझ में आई। तो इनसे लड़ने की क्षमता अमेरिका के लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और इसका फायदा उठा लिया, इनको कंक्योर करने में जो फायदा उठाया ये पुर्तगाली और स्पेन। ये देश कहाँ के हैं भाई साहब, यूरोप के। इसलिए अपन ने पूरे किसका नाम लिया है, यूरोप का ही नाम लिया है, ठीक है। काय पे कब्जा कर लिया, अमेरिका पे कर लिया। कब कर लिया, 16वीं शताब्दी में कर लिया। किसके माध्यम से किया, जर्म्स एंड डिसीजेस के माध्यम से, यानी बीमारियों के और काय के माध्यम से, काय के माध्यम से, तो जर्म विषाणु होते हैं आपके, उनके माध्यम से। और बीमारी कौन सी फैली, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। यहाँ पे एक जो फेमस सिटी जिसके बारे में बेटा अफवाह फैली थी वो कौन सी थी, सिटी ऑफ गोल्ड। इसको नाम क्या था इसका, एल डोराडो। क्या नाम था इसका, एल डोराडो, ठीक है, एल डोराडो, ठीक है। तो वही यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों।
अब बेटा इसी बीच यहाँ पे क्या था, इतनी कहानी तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। इसी बीच में आपको एक कहानी बता देता हूँ, क्या यूरोप की इस समय पे जो भाई साहब पॉपुलेशन थी वो कैसी थी भाई साहब, पॉपुलेशन यूरोप की जो जनसंख्या थी वो कैसी थी आपकी, बहुत ज्यादा थी। कैसी थी भाई साहब, बहुत ज्यादा थी। तो इस जनसंख्या के ज्यादा होने से ये यूरोप भी क्या होने लगा था, यहाँ पे कई सारी समस्याओं का क्या करने लगा था, यहाँ पे ये सामना कर रहा था। वो समस्याएं कौन कौन सी थी आपकी, कई सारी इसमें क्या फैल रही थी, डिसीजेस फैल रही थी, कई सारी बीमारियां फैल रही थी इन लोगों के बीच में, ठीक है, लोग भुखमरी से मर रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे क्या आ रहा था भाई साहब, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ रहा था इन लोगों के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा था, ठीक है। और काफी सारे इन्हीं लोगों के बीच में इसी समय पे ये टाइम कौन सा, ये 19वीं सेंचुरी, ठीक है, कौन सा टाइम है ये, 19वीं सेंचुरी। ये 16वीं शताब्दी की कहानी थी, यहाँ तक चलते चलते अब कहाँ आ गए, अपन कई कहानी पढ़ रहे हैं 19वीं शताब्दी की। कब की कहानी पढ़ रहे हैं, 19वीं शताब्दी की, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ था, यूरोप की जो पॉपुलेशन थी ना वो क्या हो चुकी थी बेटा, एकदम से बहुत हाई हो चुकी थी, या एकदम से क्या हो चुकी थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। उसके चलते क्या हो गया था, पॉपुलेशन हाई होके चलते क्या हो गया, काफी सारी बीमारियां, डिसीजेज जो थी यूरोपियन लोगों में फैल चुकी थी, गरीबी फैल चुकी थी, बेरोजगारी फैल चुकी थी। और सबसे बड़ी चीज ये है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होने लगे थे, यानी धर्म वहां पे अलग अलग धर्मों का क्या हो चुका था, जन्म हो चुका था। तो काफी सारे धार्मिक झगड़े भी उन लोगों में होने लगे थे, ठीक है। और भैया आप सभी लोगों को यहाँ पे एक कहानी बता देता हूं मैं, छोटी सी, क्या कि 18th सेंचुरी की कहानी है, 18वीं शताब्दी तक। जो हमारा कौन सा था, हमारा प्यारा बेटा भारत, और हमारा क्या है बगल वाला हमारा पड़ोसी चाइना है, ये दोनों क्या थे भाई साहब, वर्ल्ड ट्रेड के क्या थे, ये सेंटर थे। कौन थे ये, वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर थे, यानी पूरी दुनिया के व्यापार, विश्व व्यापार के ये क्या थे, केंद्र थे ये, ठीक है, भारत और चीन, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो भैया अचानक से क्या हुआ, इस चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड से क्या कर लिया, इसने आइसोलेट कर लिया, यानी अलग थलग कर लिया इसने अपने आप को, ठीक है। कुछ क्या कहते हैं, इंटरनेशनल राजनीति के चलते, कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के चलते चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया, इससे क्या कर लिया, अलग थलग कर लिया। कैसे अलग थलग कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड से अलग थलग कर लिया, ठीक है। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्या नहीं आई? हाँ तो बेटा अब आप सभी लोगों को इतनी सी कहानी आ गई होगी समझ में। और 18th सेंचुरी में आते आते क्या कर लिया था इसने, चाइना को अपने आप को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, या अलग थलग कर लिया था इसने, कैसे, विश्व व्यापार से या वर्ल्ड ट्रेड से, ठीक है। और 19th सेंचुरी में ये सारी समस्याएं कहाँ फैल रही थी, ये इसके बाद की कहानी आएगी, ठीक है। 19th सेंचुरी में समस्याएं कहाँ फैल गई थी बेटा, यूरोप में कौन कौन सी, पॉपुलेशन बढ़ने से बीमारियां फैल गई थी, बेरोजगारी फैल गई थी, गरीबी फैल गई थी, धार्मिक क्या हो गए थे, काफी सारे यहाँ पे झगड़े हो गए थे उन सभी लोगों के बीच में। लेकिन अब ये हुआ कैसे था, क्योंकि आपको पता है कि ये इन्होंने क्या कर लिया था, बीमारी के जरिए कब्जा कहाँ पे कर लिया था, अमेरिका पे। और अमेरिका में रिसोर्सेस काफी रिच मात्रा में थे, काफी ज्यादा मात्रा में थे अमेरिका पे। तो यूरोपियन के पास क्या हो रहा था, अमेरिका से काफी सारे रिसोर्सेज बढ़ते चले जा रहे थे, और उधर सोने पे सुहागा हो गया था इन लोगों के लिए। क्या कि चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, कैसे, वर्ल्ड ट्रेड से। तो वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर था वो कौन बनता जा रहा था, धीमे धीमे भाई साहब, कौन बनता जा रहा था तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर, तुम्हारा यूरोप, ठीक है। कौन बनता जा रहा था, यूरोप, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के रिसोर्सेज का भी मजा उड़ा रहा था ये। और धीमे धीमे ये क्या कर रहा था, चारों तरफ कहीं, और अफ्रीका वगैरह में भी इसने क्या अपना कॉलोनियलाइजेशन क्या कर दिया था इसने चालू, औपनिवेशिक सरकारें इसने बनाना चालू कर दी थी। भारत में भी इसने क्या कई कई जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे क्या कर लिया था इसने, कब्जा करना चालू कर दिया था। तो भैया धीमे धीमे जो सेंटर था वो कौन बनता चला जा रहा था, आपका यूरोप बनता चला जा रहा था। काय का सेंटर बनता चला जा रहा था, वर्ल्ड ट्रेड का, ठीक है। कब बना ये, अमेरिका पे कब्जा करने के बाद, उसके रिसोर्सेज का यूज करने के बाद, और चाइना, यहाँ से चाइना ने अपने आप को क्या कर लिया था, वर्ल्ड ट्रेड से आइसोलेट, यानी अलग थलग से इसने अपने आप को एकदम अलग वाली नीति इसने अपनाई थी, ठीक है, राजनीतिक चीजों के चलते, ठीक है। इतनी ही कहानी आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आई होगी। और आपका पहला पॉइंट जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो पहला पार्ट है आपका इस चैप्टर का, अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 तक की पूरी कहानी, यानी 1815 से लेके आप पढ़ेंगे 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते जुड़े रहिए द आर के गुरुजी यूट्यूब चैनल से।